नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। उसके फॉर्म भी भरे जा रहे हैं। 15 मई तक फॉर्म भरे जाएंगे। 16 मई से 20 मई तक जो लेट फीस है आप उसका पेमेंट करके आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो आप लेट पेमेंट ना करें। आप 15 तारीख के पहले ही अपने फॉर्म को पूरी तरीके से फिल करके उसका पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो आज हम डिस्कस करना जा रहे हैं उसमें डिस्कस ये करने जा रहे हैं कि ऑनलाइन आवेदन करने से संबंधित जो सामान्य दिशा निर्देश हैं वह क्या दिए गए हैं। यानी कि जो नोटिफिकेशन है बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 का जो नोटिफिकेशन है उसमें ऑनलाइन आवेदन करने से संबंधित जो सामान्य दिशा निर्देश हैं वो क्या क्या हैं। ऑनलाइन आवेदन संबंधित सामान्य दिशा निर्देश। सबसे पहले तो इसमें इन्होंने दिया गया कि आपका अभ्यर्थी का नाम, जो आपका नाम है वो हाई स्कूल अथवा उसके समकक्ष प्रमाण पत्र, मतलब आपका जो नाम है वो हाई स्कूल की मार्कशीट में जैसा है हूबहू वैसा ही होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा जो आप कुमार कुमारी जो सरनेम लगाते हैं वो वैसा ही हूबहू, आपके नाम में स्पेस है नहीं है, आप पूरा नाम एक साथ जो लिखते हैं आपका सरनेम है अथवा नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। जैसा कि आपने हाई स्कूल में नाम दिया है वैसा ही आपको हूबहू एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में आपको देना होगा। इसके अलावा दूसरा जो पॉइंट है, आपको अपना पिताजी का नाम सही भरना होगा। पिताजी के नाम में आपको जैसे स्पेस है नहीं है, सरनेम क्या है उनका, वो सारी चीज़ें ध्यान देनी होगी। आपने माताजी का नाम और डेट ऑफ बर्थ ज़्यादातर लोग गलत भर देते हैं, तो डेट ऑफ बर्थ आप अच्छी तरह से ध्यान से भरिए, क्योंकि ये डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं होगी। अगर आप गलत भर देंगे तो ये चेंज नहीं होगी फिर। इसके बाद ईमेल आईडी आपको देना अति आवश्यक है। ईमेल आईडी देने से आपको ये फायदा है कि जो रुहेलखंड विश्वविद्यालय जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने जा रही है, अगर वो बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम से संबंधित कोई भी जानकारी आपको देना चाहती है तो वो ईमेल के माध्यम से आपको मेल कर सकती है और आपको उस जानकारी से सूचित कर सकती है कि इस नोटिफिकेशन या बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो प्रक्रिया है उसमें क्या क्या बदलाव किए जा रहे हैं या होंगे। ये सारी चीज़ें आपको ईमेल के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। और आपको मोबाइल नंबर देना भी अति आवश्यक है, ताकि जो अलर्ट हैं एग्ज़ाम कब है, रिज़ल्ट कब आएगा, जो और छोटे छोटे जो यूनिवर्सिटी की तरफ से जो अलर्ट होंगे वो आपको दिए जा सकें। इसके अलावा आपको जेंडर में आप मेल हैं, फीमेल हैं, क्या हैं, ट्रांसजेंडर हैं, तो ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान से भरना होगा। नेशनलिटी मतलब राष्ट्रीयता आपकी क्या है, आप इंडियन हैं या आउटसाइड हैं, मतलब इंडिया के बाहर के हैं, तो ये आपको ध्यान देना होगा। इसके अलावा जो 9वां महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है, इसमें उत्तर प्रदेश का मूल निवासी, अगर आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं तो यस करिए, अगर नहीं है तो नो करिए। श्रेणी क्या है आपकी, जनरल हैं, ओबीसी हैं, एसटी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, क्या हैं, वो आप सही भरिए। इसके बाद आप दिव्यांग हैं कि नहीं हैं, अगर आप दिव्यांग हैं तो यस करिए, अगर नहीं हैं तो नो करिए। आप वैवाहिक मतलब आप शादीशुदा हैं कि नहीं हैं, आप मैरिड हैं कि नहीं हैं, या आप डाइवर्स मतलब अब मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, तो आप उसको ध्यान से देखिए कि आप उसकी रिक्वायरमेंट क्या है और आप क्या उसमें फिल करना चाहते हैं, उसी हिसाब से आप भरिए। तीसरा जो महत्वपूर्ण निर्देश है, पत्र व्यवहार का पूरा पता, मतलब जो एप्लीकेंट है, मतलब जो एप्लीकेशन भर रहा है, यानी कि जो अभ्यर्थी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म भर रहा है वह अपना परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस अगर अलग है, करंट एड्रेस अलग है तो उसको अलग अलग भरिए, अगर सेम है तो सेम भरिए, लेकिन आप सही पता भरिए, ताकि अगर कोई भी जानकारी आपको पते के माध्यम से देनी होगी तो वो आपको सही पते पर आपके यहाँ तक पहुँच सके। इसके बाद आपको पिन कोड, आपको सही पिन कोड देना होगा, जो आपका एरिया का पिन कोड है। अगर आपको मालूम नहीं है तो आप गूगल पे सर्च करिए अपने एरिया का पिन कोड और वो पिन कोड दीजिए। आपको फ़ोटो पहचान में आपको क्या क्या देना है,
ड्राइविंग लाइसेंस में भी आपकी फ़ोटो आती है। वोटर आईडी नंबर होना चाहिए। इसके अलावा और जो अदर डॉक्यूमेंट है वो भी आप दे सकते हैं। फ़ोटो व सिग्नेचर। फ़ोटो व सिग्नेचर क्या है, आपके जो होने चाहिए, फ़ोटो जो आपका होना चाहिए वो जेपीजी फाइल में होना चाहिए, जेपीजी फाइल में होना चाहिए। अगर जेपीजी फाइल में नहीं है तो वो एक्सेप्ट नहीं। और 50 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जो आपके फ़ोटो और सिग्नेचर हैं। और उनकी लेंथ का भी आपको ध्यान देना है। लेंथ जो यहाँ पे दी गई है, लेंथ भी आपको ध्यान देनी है। इसके अलावा जो आपकी हाई स्कूल का जो परीक्षा का जो विवरण है उसको सही भरिए। इंटरमीडिएट का है, स्नातक का है, आप इसको अच्छी तरह से भरिए ताकि ये सारी जो जानकारियाँ वो गलत ना हो। आपने पीजी किया है, परास्नातक किया है तो वो भी आप दे सकते हैं। यदि अभ्यर्थी स्नातक स्तर पर अर्हता पूरी करता है और उसने मतलब पीजी भी किया, पीजी परीक्षा पूर्ण नहीं की है, तो वह कॉलम को ना भरें। मतलब जैसे इनका कहने का मतलब ये है कि आपने ग्रेजुएशन कर लिया है और आप पीजी कर रहे हैं और आपका पीजी अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो आप उसका जो पीजी का कॉलम है उसको खाली छोड़ दिए, उसको मत भरिए। इसके बाद आपकी जो सब कैटेगरी है वो आपको डालनी होगी। भारांक आप दावा करना चाहते हैं तो वो डाल सकते हैं। आप वेटेज लेना चाहते हैं तो वो आप डाल सकते हैं। प्रवेश परीक्षा हेतु शहर का विकल्प, आपको शहर चुनना होगा कि आप किस एरिया में, मतलब जो सिटी दी गई हैं, आगे हम देखेंगे कौन कौन सी सिटी में एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जा रहे हैं। तो आप अपने हिसाब से अपनी सिटी का ऑप्शन क्लिक करके आप वहाँ पे एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके बाद जो आपका विषय समूह है उसको सही तरीके से भरिए। जो घोषणा पत्र है उसको एक बार अच्छी तरीके से पढ़िए और उस पर फिर टिक करिए। फिर उन्होंने नोट दिया है ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रिंट आउट आप अवश्य ले लें और जो उसका पासवर्ड है उसको सही तरीके से आप सुरक्षित रखें ताकि आप भविष्य में भी लॉगिन कर सकें। धन्यवाद।